एक्सरसाइज 4.7 गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मेरे पास ए बी सी डी वैक्टर्स है। अब इनको सम कर रहा हूँ सभी को, तो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी आ नल वैक्टर। इस स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है कि जो मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सभी के सभी मस्ट बी मतलब जीरो वेक्टर होने चाहिए। सो इस कंडीशन के लिए सभी का जीरो होना, मस्ट ईच मतलब अकेले अकेले का जीरो होना जरूरी नहीं है। सो इट्स अ फॉल्स। बी स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी प्लस डी। तो यहाँ पे मेरे पास ए सी का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, यहाँ पे मेरे पास बी डी का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो मुझे प्रूफ करना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी वैक्टर। सो इसको देख लेते हैं। सिंस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो हो गया, तो ए सी एक तरफ रख लें, बी डी उस तरफ लेके गए तो माइनस के साइन के साथ उधर चल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी प्लस डी वैक्टर, बिकॉज अब ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया सिंगल वेक्टर, और ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया है। सो मैग्नीट्यूड में हमें नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्शन में कंसर्न नहीं रखते। सो दस द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी डी। ओके, एंड हेंस द स्टेटमेंट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी इज करेक्ट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं फर्दर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी वेक्टर, जो कि हमारा एक न्यू वेक्टर हुआ है ए सी से रिजल्टेंट वेक्टर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी वेक्टर के इक्वल होगा। स्टेटमेंट सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कॉमा सी एंड डी वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो कभी भी इन तीनों के मैग्नीट्यूड के सम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जो हमारी कंडीशन थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ए को इसी तरफ रखता हूँ, बाकी सबको उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी कॉमा सी एंड डी। सो सेम कंडीशन ये हम अप्लाई करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा। हेंस द स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड बी सी डी इज करेक्ट। क्यों? अगर मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनसे ज़्यादा आ जाएगा तो जो मेरी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस हैं, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कांट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर बी प्लस सी प्लस डी। अब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, बी प्लस सी जो वेक्टर है मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया है कि जो बी सी का सम वेक्टर है वो एंड जो ए एंड डी है वो सेम प्लेन में लाई होने चाहिए इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर नहीं है। तो इसको यहाँ तक दोबारा समझते हैं, यहाँ तक हमारे पास कॉमा लगा हुआ है। उसके कहने का मतलब क्या है, अगर बी सी का मैं रिजल्टेंट वेक्टर तैयार करूँ एंड ए एंड वेक्टर डी अगर सेम प्लेन में हैं तभी हमें ये सम 0 मिलेगा। एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर है तो ए एंड डी उसी बी प्लस सी वेक्टर के रिजल्टेंट के इनलाइन होने चाहिए। सो तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज अ प्लेन। तो जो आपका ये पेज है ये एक प्लेन है, जो इस पे लाई कर रहा है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स ले लेते हैं। जैसे अब दिस रेड वन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ बी प्लस सी, सो लेट इट बी। अब ये कोई मेरा ए वेक्टर आ गया, ठीक है जी, हेड टेल रूल अपना यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड ये मेरे पास आ गया कोई डी वेक्टर। सो अब देखिए ये तीनों ही एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स बी प्लस सी
एंड डी एंड ए लाइस इन द प्लेन। सो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, वहीं पे हम घूम के आगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0, इन सब का रिजल्टेंट आ जाएगा 0। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि b प्लस सी प्लस डी एंड ए मस्ट बी लाइस इन अ सेम प्लेन टू बी 0। अगर इनमें से मान लीजिए कोई भी वेक्टर अब प्लेन में लाई नहीं कर रहा, मतलब इस शीट पे नहीं है, लाइक दैट, आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए दिखा देते हैं थोड़ा सा कि अब ये वेक्टर यहाँ से जा रहा है। सो अब इसका एरो हेड या हेड इसके टेल को टच ही नहीं करेगा, तो हम कभी भी 0 वेक्टर या आप कह सकते हैं नल वेक्टर नहीं मिल सकता, लाइक दिस कंडीशन। ओके, सो फर्स्ट केस आवर ट्रू, एंड अब क्योंकि इसे पूरा ट्रू हमें साबित करना है, अब सेकंड केस भी ट्रू होना चाहिए इसे ट्रू होने के लिए। एंड इन अ लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। अब अगर ये कोलिनियर होंगे तो भी ये कंडीशन आएगी कि मान लीजिए ये मेरे पास b प्लस सी वैक्टर आ गया, इनके रिजल्टेंट से जो मेरे पास एक वेक्टर आया है। सो अगर वेक्टर a एंड d, मतलब a एंड d वो कहीं भी हो सकते हैं स्पेस में, लाइक a यहाँ पे हो सकता है और d यहाँ पे हो सकता है। सो d वेक्टर और a वेक्टर। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा b प्लस सी वैक्टर, a वेक्टर एंड माई d वेक्टर अब कोलिनियर वेक्टर हो गए हैं। सो अब इन वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 आ जाएगा इजीली। अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, अगर मैं d वेक्टर को सपोज कर लूँ कि मेरा d वेक्टर ऐसा है, सो b प्लस सी है ना, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ d कांट बी इक्वल टू 0। इन सब को 0 होने के लिए d को भी b प्लस सी और a वेक्टर के कोलिनियर होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इसका रीज़न भी देख लेते हैं साथ में। सिंस a प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी जो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर तैयार हो गया था, प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो द रिजल्टेंट सम ऑफ 3 वेक्टर्स b प्लस सी, a and d vector d can be 0 only if b plus c is in the same plane of a and d। इसका हमने रीज़न देख लिया। So in case the vectors a and d are collinear, b c must be in line of a and d। अगर हमारे पास ये तीनों वेक्टर a and b and resultant of b c वेक्टर, 3 वेक्टर आ गए, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर, must be in line of a and d। अगर ये कोलिनियर है, must be a और d के साथ भी एक लाइन में होने चाहिए। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट।